ओम शांति। 31/7/2022 के बाद 23 के। मीठे बच्चे, तुम बाप को याद करो, यही याद विश्व के लिए योगदान है। इसी से विश्व पावन बनेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। प्रश्न है, किन बच्चों की संभाल अंत समय में स्वयं बाप दादा करते हैं? किन बच्चों की संभाल स्वयं संभाल अंत के समय में भी बाप दादा करते हैं? उत्तर है, जो बच्चे बहुत समय से कांटों को फूल बनाने की सर्विस में तत्पर रहते हैं, बाप के पूरे मददगार हैं। ऐसे बच्चों की अंत समय में बाप स्वयं संभाल करते हैं। बाबा कहते, मैं अपने मददगार बच्चों को वंडरफुल सीन सिनरिया दिखलाकर खूब बहलाऊंगा। वह अंत में बहुत सुख देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। दूसरा, जिन्हें एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का है, ऐसे बच्चों को ही बाप की मदद मिलती है। गीत है, प्रीतम आन मिलो। प्रीतम और प्रीतमाएं, प्रीतम एक है और प्रीतमाएं अनेक हैं। प्रीतमाएं बुला रही हैं एक भगवान को, अनेक भक्त बुला रहे हैं। किस लिए? किस लिए बुलाते हैं भगवान को? किस लिए बुलाते हैं? तो बाबा कहते हैं, अनेक भक्त बुला रहे हैं, किस लिए? सुख के लिए। कन्या बुलाती हैं, प्रीतम आन मिलो, किस लिए? सुख के लिए। सगाई होती है सुख के लिए। परंतु अब बच्चे जान गए हैं, जबकि रावण राज्य में है तो प्रीतम से कोई सुख मिल नहीं सकता, है ना। जो रावण राज के प्रीतम है, देहधारी, उन लोगों को एक दूसरे से कभी सुख मिल नहीं सकता। रावण राज्य में सुख हो न सके। प्रीतमाएं सब शोक वाटिका में हैं, तब तो बुलाती हैं। अशोक वाटिका में तो कोई बुलाते नहीं हैं। कोई दुख व शोक नहीं, तो बुलाएंगे क्यों? दुख में ही प्रीतम को याद करते हैं, फिर प्रीतम मिल जाता है। तो आधा कल्प प्रीतमाएं याद करने से छूट जाती है ना। याद करते करते जब वो मिल जाता है तो फिर आधा कल्प के लिए छूट जाती है। अभी तुम जानते हो, सबसे मीठा सबसे प्यारा प्रीतम है ही एक, परमपिता परमात्मा। सबसे ऊंचा सबसे श्रेष्ठ। यहाँ कोई मनुष्य अपने को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कह ना सके। भल कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, शिवो अहम, परंतु एक दो से श्रेष्ठ तो होते ही हैं ना। साधु लोगों में जो ऊंच होते हैं, उनको और साधु लोग उनको और साधु लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, है ना। जो बड़े होते हैं उनको छोटे वाले प्रणाम करते हैं। परंतु सबसे ऊंचे ते ऊंच एक ही प्रीतम परमपिता परमात्मा गाया हुआ है। सब उनको ही याद करते हैं, जरूर सुख के लिए। जब बहुत दुख होता है तो बहुत प्रीतमाएं याद करती हैं। अभी बच्चों को इतना दुख का अनुभव नहीं है, अजून तो बहुत दुख आने वाला है। अभी तो इतना अनुभव नहीं है दुख का। जिसको बुलाया जाता है वह आएंगे तो जरूर ना। तो बाप भी आते हैं। बाप का बनने से 1 सेकंड में सुख का वर्षा
मिल जाता है। बच्चों को निश्चय होना चाहिए, हमने बाप की गोद ली है। तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिली है। बच्चा पैदा होता है तो गोद में आ जाता है, फिर निश्चय हो जाता है कि यह वारिस है, यह भी बेहद का बाप है। अब अच्छी रीति इनको पहचान लेते हैं, पहचान में कोई तकलीफ नहीं है। बच्चे बहुत हैं, गाया जाता है सनसोज फादर, तो किसको कहने की दरकार नहीं। ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, इतने ढेर बच्चे सिवा ईश्वर के और किसको होते नहीं है। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य है, मनुष्य को इतने बच्चे हो नहीं सकते। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तुम कह सकते हो कोई भी मनुष्य को इतने बच्चे होते नहीं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। गायन तो है ना प्रजापिता ब्रह्मा का। याद करते हैं त्रिकालदर्शी परमात्मा को। गायन किसका है? प्रजापिता ब्रह्मा का। और फिर कह रहे बाबा याद करते हैं त्रिकालदर्शी परमात्मा को। भगवान को ही इतने बच्चे हो सकते हैं, तो वह निराकार जब साकार में आए तब तो एडाप्ट करें ना। जब निराकार साकार में आए तब इतने सारे बच्चों को एडाप्ट करें। शरीर ना हो तो गोद कैसे लें? बिना शरीर के गोद का अनुभव ही नहीं कर सकते। तुम ईश्वर की गोद में आए हो, जानते हो वही प्रीतम है, सबसे मीठा सबसे प्यारा है। प्यार करने वालों को प्रीतम कहा जाता है। तुम जानते हो हमारा ऊंचे ते ऊंचा प्रीतम वह है जिससे हम प्रीतमाओं को स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते हैं। उनके सम्मुख बैठे हैं, भक्ति मार्ग में गाते भी हैं राम नाम लेने से मनुष्य पार, राम का नाम लेने से मनुष्य पार हो जाते हैं। इसलिए राम राम बहुत करते हैं। जैसे गंगा नदी को पतित पावनी समझते हैं, मनुष्य वहां जाकर पत्ते व दिवा जलाते हैं, पत्ते पर दिवा जलाते हैं। जैसे श्री कृष्ण को पत्ते पर सागर में अंगूठा चूसता हुआ दिखाते हैं ना, ऐसे वो लोग दिया जलाते हैं। तो आत्मा भी दीपक है। हाँ, अंगूठा चूसता हुआ दिखाते हैं, फिर दीवा जगाकर पत्ते पर रखते हैं। आत्मा भी दीपक है। मनुष्य को तो पूरा ज्ञान नहीं है, उन्हों के लिए तो जैसे एक रस्म हो गई है। दीवा जगाकर कहते हैं आत्मा पार हो जाती है ना, स्थूल का दिया जलाकर कहते हैं वो लोग। परमपिता परमात्मा को तो खेवैया कहा जाता है, विषय सागर से पार ले जाते हैं। उन्होंने अक्षर सुनकर एक रस्म बना दी है, बाप आत्मा का दीवा जगाते हैं। यह सब निशानियां हैं। आत्मा को ही यह शरीर छोड़ जाना पड़ता है उस पार परम धाम में। तुम जानते हो आत्मा अज्ञान सागर से उस पार जा रही है। खेवैया तो बाप ही है। गंगा जी को खेवैया अक्षर नहीं दिया जा सकता। खेवैया अथवा साजन तो साथ साथ चाहिए। कितनों को साथ में उस पार ले जाते हैं, भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं। बाकी बोट में व स्टीमर में बिठाए कोई ले नहीं जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कैसे याद की यात्रा में रहते हैं। इसमें कुछ मुख से राम राम कहने की दरकार नहीं है। मनुष्य तो कहते हैं राम राम कहो, समझते हैं हम यह नाम दान करते हैं। बाप फिर दान देते हैं।
अविनाशी ज्ञान रत्नों का। कहते हैं, मीठी मीठी लाडली आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। यही बाप की याद विश्व के लिए योगदान है। जितना याद करेंगे उतना ही समझो हम योग का दान कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। शिव बाबा को याद करो। वास्तव में राम भी परमपिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं। तुम बच्चों ने अब ड्रामा को जाना है। स्वर्ग से लेकर के तुमको सब मालूम है कौन कौन आया है ना। स्वर्ग से लेकर सतयुग में, फिर त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कौन कौन आया है यह भी सब मालूम है। कौन कौन आया है, फिर कैसे आएंगे, जो कुछ होता आया है वह सब ड्रामा में नूंद है। यह भोग आदि लगाया जाता है, यह सब ड्रामा में नूंद है। नई कोई बात नहीं, तुम साक्षी हो, देखते हो। हर एक एक्टर है, जानते हैं वह अपना अपना पार्ट बजाए वापिस जाते हैं खुशी से। मनुष्य कहते हैं मरा तो स्वर्गवासी हुआ। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य काशीवास करते हैं। मनुष्य काशीवास करते हैं ना, गंगा जी के किनारे पर बैठते हैं। शिव का तो मंदिर है, शिव की याद में सदैव रहते हैं। गंगा की भी महिमा करते हैं, शिव की भी महिमा करते हैं। गंगा में कोई काशी कलवट नहीं खाते। काशी कलवट का गायन कहाँ का है, कहाँ खाते हैं? काशी कलवट का संगम युग का है यादगार। तो बाबा कहते हैं गंगा में कोई काशी कलवट नहीं खाते, बरोबर पतित पावन तो शिव ही है। यह भेद है। शिव का मंदिर है, आगे एक कुएं में शिव पर बलि चढ़ते थे। तुम बनारस वालों को अच्छी रीति ज्ञान दे सकते हो। बोलो, तुम यहाँ बैठे हो, गंगा का कंठा भी है, शिव का मंदिर भी है ना। वो लोग तो वहाँ की बात करते हैं, हद की, है ना, कि वहाँ पर जा कर के काशी कलवट खाते हैं। लेकिन वास्तव में क्या बोल रहे हैं बाबा, ये यहाँ की बात है कि हम यहाँ पर बलि चढ़ते हैं। तो तुम यहाँ बैठे हो, गंगा का कंठा भी है, शिव का मंदिर भी है, फिर तुम शिव पर बलि क्यों चढ़ते हो? शिव पतित पावन है व गंगा? वास्तव में पतित पावन तो शिव ही है। भगवान के पास ही बलि चढ़ते हैं। भगवान पर बलि थोड़े ही चढ़ेंगे, यह तो हो नहीं सकता। ऐसे नहीं हम भी भगवान तुम भी भगवान, भगवान पतित थोड़े ही हो सकता है? अगर सर्वव्यापी सब में है तो भगवान पतित थोड़ी हो सकता है। जो गंगा पर स्नान करने जाते हो, सर्वव्यापी के ज्ञान को तुम झट उड़ा सकते हो। पतित पावन शिव है, यह सिद्ध कर बताना है। बच्चों को पॉइंट दी जाती है समझाने के लिए। काशी में समझाना सबसे सहज और अच्छा है। शिव का मंदिर है तो जरूर कभी आया है। शिव को हमेशा बाबा कहा जाता है, उनको अपना शरीर कभी मिलता नहीं है। उनको अपना शरीर कभी मिलता नहीं है, क्योंकि वो तो कहाँ आते हैं, संगम पर एक ही बार आते हैं, तो वो भी परकाया प्रवेश करते हैं, तो उनको कभी अपना शरीर मिलता नहीं। ऐसे तो शिव नाम बहुत बच्चों के हैं, अथवा कृष्ण भी लाखों के नाम होंगे, परंतु वह श्री कृष्ण तो सतयुग में था ना। श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण की मूर्ति उठाए पूजा करेंगे।
मनुष्य की तो नहीं करेंगे, है ना, मूर्ति की करेंगे। तो सिद्ध होता है श्री कृष्ण सतयुग में होता है। मनुष्य को पता नहीं है राधे कृष्ण कौन है, उन्होंने कब राजाई की है, यह बाप बेट समझाते हैं। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु के ऊपर यह स्वदर्शन चक्रधारी नाम कैसे पड़ा, क्या किया, यह तो कोई समझा नहीं सकते। बाप तो है निराकार, विष्णु को इतने हथियार कहाँ से आए, कोई जानते नहीं। कि इतने जो अलंकार दिखाए हैं विष्णु के हाथ में, वो कहाँ से आए ये कोई जानते नहीं। हम समझते हैं यह सब ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग में भी जिन्होंने चित्र बनवाए हैं वही बनाएंगे, सब बना बनाया खेल है। आधा कल्प भक्ति आधा कल्प ज्ञान मार्ग चलता है। इन बातों को तुम जानते हो, तुमको ही मजा आता होगा। जो सच्ची सच्ची प्रीतमाएं हैं वह प्रीतम तो झूठा है। झूठी और सच्ची चीज में फर्क होता है ना। झूठा प्रीतम और सच्चा प्रीतम। पत्नी पति को प्यारा कहती है ना, अभी तुम जानते हो हम प्रीतमाओं को कैसा मीठा प्रीतम मिला है। उनको प्रीतम भी कहते हैं तो बाप भी कहते हैं। बाप का भी प्यार होता है, बाप से फिर भी वर्षा मिलता है। प्रीतम से प्रीतमाओं को कोई वर्षा नहीं मिलता। किससे मिलता है वर्षा, बाप से। प्रीतम से प्रीतमाओं को कोई वर्षा नहीं मिलता। अपने को प्रीतमा समझने से भी, बच्चा समझने से वर्षा की टेस्ट आती है ना। प्रीतमा समझने से भी और बच्चा समझने से भी किसकी टेस्ट आती है, वर्षे की। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं, शिव बाबा को शिवपति कभी नहीं कहेंगे। क्या बोला, शिव बाबा को शिवपति कभी नहीं कहेंगे। क्यों क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कौन है, अव्यक्त है ना, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तो बाबा कहते हैं वो तो किसी में प्रवेश करेंगे तब तो उनके साथ हमारा संबंध जुड़ेगा, बाप का भी और प्रीतम का भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि शिव को पति नहीं कहेंगे जब तक वो प्रवेश ना करे। शिवपति कभी नहीं कहेंगे। अभी तुमको कोई शिव का नाम नहीं जपना है, सिर्फ बाबा को याद करो। बच्चे आते हैं तो पूछा जाता है कब ईश्वर के बने। बच्चा जब तक ना बने तब तक वर्षा मिल ना सके। माता पिता है तो सम्मुख मिलना है। निश्चय किया मिले नहीं और मर गया तो वर्षा नहीं मिल सकता। ऐसे बहुत हैं जो वर्षा नहीं पाते, प्रजा में चले जाते हैं। बाप कहते हैं निश्चय हो गया यह वही माता पिता है तो सम्मुख आना पड़े। फिर सर्विस कर आप समान बनाना है, प्रजा बनानी है, फिर अपना वारिस भी बनाना है। घर बैठे तो नहीं होगा। बाबा कहते इतना काम करना है, आप सामान बनाना है, प्रजा बनाना है, सर्विस करनी है, वारिस बनाना है, तो घर बैठे तो नहीं होगा, मेहनत करनी है। इन बातों पर बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते हैं। श्री कृष्ण लीला मशहूर है। लीला तो सतयुग में होती है, यहाँ थोड़ी ही हो सकती।
यह तो कॉपी करते हैं, यानी यहाँ उसकी कॉपी करते हैं। स्वर्ग में क्या क्या होगा, कैसे महल होंगे, यह तो बच्चे महसूस कर सकते हैं। वहाँ की तो बात मत पूछो। मुख पानी होता है ना, जब ऐसा चिंतन करते हैं तो। बाप सुख ही देते हैं, दुख के लिए बाप का आह्वान थोड़े ही करते हैं। दुनिया में बड़ा दुख है। एक घर में एक घर में अगर बहू छटेली आ जाती है तो घर को डांवाडोल कर देती है। ऐसे बहुत घर बाबा के देखे हुए हैं। अभी समय बहुत थोड़ा है, बाप के बनो तब बाबा मदद दे। वारिस ही नहीं बनते तो वर्षा देने वाले की मदद कैसे मिले? इसलिए वारिस बनना पड़े। बाप कहते हैं डरो मत। साहूकार लोग तो डरते हैं। यह बाप तो दाता है। भक्ति मार्ग में भी तुम मेरे अर्थ गरीबों को देते थे। भक्ति मार्ग में भी क्या करते थे? तुम मेरे अर्थ गरीबों को देते थे, उस अनुसार जन्म मिलता था। अब डायरेक्ट कहता हूँ। अभी डायरेक्ट कौन हमें कह रहा है? स्वयं भगवान बाप कह रहा है। अब डायरेक्ट कहता हूँ, हमारा बनो तो तुमको राज्य भाग दूंगा। शिव बाबा को तो कुछ मकान आदि बनाना नहीं है। तुमसे पूछते हैं जबकि सब खलास हो जाना है, तो फिर यह मकान आदि क्यों बनाते हो? अरे तब रहे कहाँ? अगर नहीं बनाएंगे तो कहाँ रहेंगे? कहाँ? पिछाड़ी में भी आकर बच्चों को रहना है। तुम पिछाड़ी में बहुत सीनरियाँ देखेंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। जितना नज़दीक समय आता जाएगा बाबा द्वारा बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। जो मददगार हो जाएंगे वह पिछाड़ी में बहुत सुख देखेंगे। वह वंडरफुल सुख है। पाकिस्तान में भी तुम मौज में बैठे थे, है ना, यज्ञ के आदि में। बैकुंठ में कैसे स्वयंवर होते हैं, लक्ष्मी नारायण का कैसे राज्य चलता है, सब बाबा साक्षात्कार कराते हैं। सब बाबा साक्षात्कार कराते थे। तुम बहुत देखेंगे। अगर शिव बाबा की मत पर कांटों को फूल बनाने में मदद करते रहेंगे तो कहा जाता है हिम्मत मर्दा मदद दे खुदा। ऐसे प्रीतम को तो बहुत याद करना चाहिए। दुनिया थोड़े ही जानती है। इतने ढेर बच्चे हैं तो जरूर उनका माता पिता होगा ना, जिससे सुख घनेरे मिलते हैं। यह महिमा कोई लौकिक माता पिता की, माँ बाप की थोड़ी ही है। तुम प्रैक्टिकल देखते हो। कितने ढेर बच्चे हैं। क्रिएटर गॉड फादर है। क्रिएट करेंगे तो एडाप्ट करेंगे ना। किस द्वारा? यह है मुख वंशावली। समझाना बहुत सहज है। इसके द्वारा एडाप्ट करते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली बनाते हैं हम ब्रह्मा के द्वारा। अभी ईश्वर की गोद लेते हो, फिर दैवी गोद मिलेगी, फिर आसुरी, है ना, जब नीचे आएंगे तो। इस ईश्वरीय गोद से हम शांति धाम सुख धाम जाते हैं, आसुरी गोद से दुख धाम जाते हैं। यह मंत्र याद कर लो। बांधेली गोपिकाएं पुकारती हैं तो उन्हों के लिए कोई ना कोई प्रयत्न करना पड़ता है बाबा को भी। बाबा छोटे छोटे गांव में तो जा नहीं सकेंगे, बड़े गांव में आकर मिलते हैं, है ना, तो छोटे गांव वालों को भी वहाँ बुला लेते हैं। तो बाबा कहते हैं जाना तो पड़ता ही है। समझाया जाता है बलिहार भी कैसे जाना है। राजा जनक बलि चढ़ा, फिर कहा गया अब ट्रस्टी हो संभालो, ना, जब बलि चढ़ने के बाद फिर ट्रस्टी हो संभालो। रचना की पालना तो तुमको जरूर करनी है। तुम अपने को आत्मा ट्रस्टी समझो।
माया रावण दुख देने वाली है, इसलिए रावण का कोई मंदिर नहीं है। बाकी बुद्ध बना देते हैं। रावण ने बहुत दुख दिया है, जितना दुख दिया है उतना ही वर्ष वर्ष उनको जलाते रहते हैं। शिव बाबा ने सुख दिया है तो उनका मंदिर बड़ा आलीशान है। रावण दुख देने वाले का मंदिर हो ही नहीं सकता, उसको तो खत्म कर देते हैं, जो कुछ देखने में ही नहीं आता। शिव बाबा का मंदिर तो देखने में आता है। कौन है शिव बाबा का मंदिर? जो देखने में आता है ना। स्थूल हद के मंदिर की बात नहीं कर रहे बाबा, बेहद के मंदिर की बात कर रहे हैं। कौन सा हुआ उनका मंदिर? जिनका वो आधार ले। तुम फिर पूज्य से पुजारी बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिला बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को नमस्ते। मुरली का सार है बाप की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है, यही दान करते रहना है। बाप पर बलि चढ़कर फिर ट्रस्टी हो संभालना है। दूसरा है साक्षी हो हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। हम पार्ट पूरा कर खुशी से वापस जा रहे हैं, इस स्मृति में सदा रहना है। वरदान है सदा बाप समान बन अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। भारत में विशेष देवियों को वरदानी के रूप में याद करते हैं, लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त वही बनते हैं जो बाप के समान और समीप रहने वाले हो। अगर कभी बाप समान और कभी बाप समान नहीं, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी हैं, तो वरदानी नहीं बन सकते, क्योंकि बाप पुरुषार्थ नहीं करता, वो सदा संपन्न स्वरूप में है। बाप कभी पुरुषार्थ नहीं करता, वह तो सदा संपन्न स्वरूप में है। तो जब समान अर्थात संपन्न स्वरूप में रहो, तब कहेंगे वरदानी मूर्त। स्लोगन है याद की तीव्र दौड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार विजयी मन के बन जाएंगे। किसकी दौड़ी से? याद की दौड़ी से। अच्छा, ओम शांति।